उर्दू में आज ये तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन का या लास्ट बजट सेशन है, क्योंकि इसके बाद केसीआर साहब तो घर जाने वाले हैं और ये गवर्नर एड्रेस में कुछ भी मतलब नहीं था। कुछ फिर हमेशा की जैसे कुछ झूठ बोल के निकल जाए, ये बहुत दुख की बात है। हम ये आज ये दुख जो है, ये झूठ जो बोलो है, पूरी सेशन में एक्सपोज करें। उर्दू आज असेंबली की शुरुआत है बजट सेशन की, और बजट सेशन में जो गवर्नर की स्पीच थी उसमें कोई चीज़ सही थी ही नहीं, बिल्कुल झूठ और फरेब था उसमें। कोई हर चीज़ को अच्छा बना के बता रहे थे। वो 3000 किसान अपनी जान ले लिए, खुदकुशी कर लिए, एक बच्चे को भी नौकरी नहीं मिली और हमारे 2 बेटों के घर नहीं आए, 3 एकड़ एससी को नहीं मिला। एससी का एसटी का फंड, माइनॉरिटी का फंड 30-40% भी खर्च नहीं किए, हमारे फंड को लेकर के दूसरे प्रोजेक्ट में रखते हैं। उनका पूरा तवज्जो इंटरेस्ट एक मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया, कालेश्वरम के ऊपर है, मगर लोगों की तकलीफ को वो लोग बिठाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो एज मेन अपोजिशन हमको जो करना था हमने किया। आज गवर्नर के खुतबे पर जो 23 मिनट का खुतबा था वो पूरा झूठ से भरा हुआ था, कुंडा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहे कि भाई इस 23 मिनट में कहीं मुसलमानों का रिजर्वेशन के 12% की बात नहीं की गई, ना ट्राइबल की नहीं बात की गई, ना दलित की नहीं बात की गई, जो नौजवान खुदकशी कर रहा है नौकरी नहीं होने से उसकी बात नहीं की, जो किसान 4000 किसान खुदकश है उसकी बात नहीं हुई, अनाज का प्रोडक्शन ख़त्म हो गया उसकी बात नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई उसकी बात नहीं हुई। इसीलिए हमने, हमारा हक है, हर मेंबर का हक है प्रोटेस्ट करना, हमने प्रोटेस्ट किया। लेकिन मैं टीआरएस को पूछना चाह रहा हूँ गवर्नर से, ये किसने कहा कि असेंबली में प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले पुलिस हमसे पहले, मेंबरों की तादाद 160 है, पुलिस 260 पुलिस वाले हैं। उतनी पुलिस कभी भी मार्शल, जब भी स्पीकर ऑर्डर देते हैं मार्शल आके नहीं जाते। यहाँ ना गवर्नर ना पुलिस पहले आके ठहर गए वो लोग। ये पुलिस राज को तब्दील कर दिया, जमहूरियत का खतल है। आज जमहूरियत का अंधेरा दिन के ऐसा, ब्लैक डे के ऐसा महसूस करो। आज गवर्नर जी का प्रसंग 4 साल के बाद पहला साल क्या बात करें, आज भी वही भाषण दे रहे हैं। मेरा सरकार बोल के गवर्नर साहब ने बोल रहा था, और जो 55 कांस्टेबलों को अंदर रख के और हमारे बहनों को, पुलिस बहनों को सामने रख के पीछे वो लोग ठहर के गवर्नर साहब का स्पीच देने का ऐसा कौन सा डर है इस सरकार को? सरकार सोचना है, आज सरकार को इतना डर रहे तो सरकार कैसा चला सकते? अगर आप लोगों के हाथ में हुकूमत है, बाहर भी पुलिसों का हुकूमत चल रहा और सभा के अंदर भी पुलिसों का हुकूमत चल रहा, तो ये कहाँ का राजनीति है? ये आज कालेश्वरम के बारे में गवर्नर साहब ने बात किया, क्या बात किया? क्या हो रहा कालेश्वरम 4 साल के बाद आज क्या हो रहा? आज एससी एसटी का सब प्लान का क्या हुआ? आज माइनॉरिटी का सब प्लान का क्या हुआ? आज डबल बेडरूम का क्या हुआ? हैदराबाद का ड्रेनेज का, हैदराबाद रोडों का, हैदराबाद लाइटों का क्या हुआ? हुसैन सागर क्लिनिक का क्या हुआ? और एक लाख पानी एक असेंबली क्षेत्र को फार्मर्स को देती बोलते बोले किधर गया वो? 3 एकड़ जमीन एससी एसटी वालों को देती बोला वो किधर गया? आज 4 साल हो गया। आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो में 41 आइटम्स रखे, उसके अंदर क्यों ये निकाल दिए? ये भारतीय जनता पार्टी डिबेट कर रही, उस नाते से हम लोग बाइकाट करके बाहर आए। टीआरएस सरकार जो आज गवर्नर के भाषण के द्वारा जो असेंबली सेशन शुरू किया है, गवर्नर जो भाषण दिया है पूरा झूठा भाषण दिया है। जो गवर्नर बेरोजगार का समस्या कैसा हल करेंगे बहुत बार बोले, मगर लास्ट सेशन है ये गवर्नर का लास्ट स्पीच है।
आखिरी साल है ये सरकार का, बेरोजगार का समस्या कोई बात नहीं किया, किसानों का सुसाइड के बारे में कोई बात नहीं किया, किसानों को प्रोडक्ट को जो पैसे मिलना चाहिए वो उसका बात नहीं किया है, जो 2 बेडरूम का स्कीम है कुछ बात नहीं किया है, KG to PG कुछ बात नहीं किया है। ऐसे जो जनता को जो समस्या चाहिए वो समस्या के बारे में TRS पार्टी गवर्नर भाषण के द्वारा कुछ भी बताया नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी TR के सरकार का जो गलत नीति के कारण, गलत रास्ता अपनाने के कारण हम गवर्नर का भाषण बाइकाट करके बाहर आए।